व्यू टैब के वर्कबुक के व्यू ग्रुप आपको आपकी पसंद के फॉर्मेट्स में आपका एक्सेल डेटा का लेआउट देखने की अनुमति देता है। एक्सेल में कौन से प्रकार के लेआउट उपलब्ध हैं, देखते हैं। जब आप एमएस एक्सेल शुरू करते हैं, तब आपका वर्कशीट जिस प्रकार दिखता है, वो सामान्य लेआउट माना जाता है। किंतु आप पेज पर आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, ये भी चेक करना चाहते हैं। तभी आप पेज लेआउट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगी, ये देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू लेआउट के बारे में जान लेते हैं। ये आपको आपने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किए हुए सेल्स देखने देता है। ये पिछले लेआउट जैसा ही है, लेकिन अब पेज का बाकी एरिया जिसमें डेटा नहीं है, वो ब्लैंक दिखेगा। आपका काम सुलभ करने वाला और एक फीचर यानी कस्टम व्यूज ऑप्शन। अगर आप ऐसे शीट पर काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत बहुत ज्यादा डेटा है, कस्टम व्यूज ऑप्शन आपको विशिष्ट कैटेगरीज सिलेक्ट करने की और उनको टाइटल देने की अनुमति देता है। जब आप टाइमलाइन क्रंच में काम करते हैं और इनफाइनाइटली स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तब व्यू टैब के कस्टम व्यूज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिससे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख रही कैटेगरी का नाम सिलेक्ट कीजिए और शो क्लिक कीजिए। कर्सर कैटेगरी की तरफ जाता है और उसको एक्टिवेट करता है। व्यू टैब के वर्कबुक के व्यू ग्रुप आपको आपकी पसंद के फॉर्मेट्स में आपका एक्सेल डेटा का लेआउट देखने की अनुमति देता है। एक्सेल में कौन से प्रकार के लेआउट उपलब्ध हैं, देखते हैं। जब आप एमएस एक्सेल शुरू करते हैं, तब आपका वर्कशीट जिस प्रकार दिखता है, वो सामान्य लेआउट माना जाता है। किंतु आप पेज पर आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, ये भी चेक करना चाहते हैं। तभी आप पेज लेआउट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगी, ये देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू लेआउट के बारे में जान लेते हैं। ये आपको आपने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किए हुए सेल्स देखने देता है। ये पिछले लेआउट जैसा ही है, लेकिन अब पेज का बाकी एरिया जिसमें डेटा नहीं है, वो ब्लैंक दिखेगा। आपका काम सुलभ करने वाला और एक फीचर यानी कस्टम व्यूज ऑप्शन। अगर आप ऐसे शीट पर काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत बहुत ज्यादा डेटा है, कस्टम व्यूज ऑप्शन आपको विशिष्ट कैटेगरीज सिलेक्ट करने की और उनको टाइटल देने की अनुमति देता है। जब आप टाइमलाइन क्रंच में काम करते हैं और इनफाइनाइटली स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तब व्यू टैब के कस्टम व्यूज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिससे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख रही कैटेगरी का नाम सिलेक्ट कीजिए और शो क्लिक कीजिए। कर्सर कैटेगरी की तरफ जाता है और उसको एक्टिवेट करता है। पार्ट्स कैसे शो या हाइड करना, ये होगा। अब हम अगले ग्रुप की तरफ जाते हैं। शो या हाइड ग्रुप आपको आपके कन्वीनियंस के लिए एक्सेल स्क्रीन के कुछ पार्ट्स शो करने की या हाइड करने की अनुमति देता है। रूलर्स सिर्फ पेज लेआउट व्यू में दिखते हैं। रूलर बॉक्स चेकिंग आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखने वाली रूलर हाइड करने देता है। ग्रीड लाइंस ऑप्शन आपको सेल्स के ग्रीड लाइंस रखने या निकालने की अनुमति देता है। ग्रिड लाइंस निकालने के बाद वर्कशीट ब्लैंक पेज जैसी दिखती है। फॉर्मूला बार आपने अभी एक्टिव किए सेल का कंटेंट दिखाता है। फॉर्मूला बार बॉक्स पर चेकिंग करने के बाद आपके एक्सेल स्क्रीन से वो हाइड या अनहाइड होगा। व्यू टैब के हेडिंग बॉक्स चेकिंग करने के बाद रोज और कॉलम्स के हेडिंग्स हाइड या अनहाइड होते हैं। एक्सेल 2019 ये आपके कन्वीनियंस के बारे में है ना? स्क्रीन शेयरिंग प्रोसेस दरमियान आपको दूसरे का डॉक्यूमेंट देखने में कभी दिक्कत आई है? वर्कशीट में जूम इन या जूम आउट करने के लिए प्रेजेंटर के आभार मानना ना भूलिए। एक्सेल स्क्रीन के नीचे के दाहिने कोने पर उपलब्ध जूम स्लाइडर के साथ आप वर्कशीट में जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, या आप व्यू टैब एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए जूम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
स्क्रीन पर जूमिंग परसेंटेज की लिस्ट वाला डायलॉग बॉक्स दिखता है। गो अहेड और हेल्प योरसेल्फ। कभी कभी वर्कशीट का डेटा बहुत छोटा या बहुत बड़ा दिखता है। ऐसे वक्त व्यू टैब एक्टिवेट कीजिए और 100% ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यह आपका डेटा आकार नॉर्मल बना देगा। इस जूम ग्रुप के जूम टू सिलेक्शन ऑप्शन आपको सिलेक्टेड एरिया का साइज ज्यादा या कम करने की अनुमति देता है, जिससे आपको अच्छा व्यू मिलता है। आपको अभी की विंडो डुप्लीकेट करने देता है। डुप्लीकेटेड विंडोज गो विद द टाइटल, बुक 1:1, बुक 1:2 और ऐसे ही। अगर आपकी ओरिजिनल विंडो से डेटा डिलीट किया तो डुप्लीकेट से भी डिलीट होता है। अरेंज ऑल ऑप्शन आपको टाइल्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड आदि अलग अलग लेआउट में ओपन विंडोज व्यू करने देता है। फ्रीज पेन्स ऑप्शन आपको विशिष्ट सिलेक्शन विजिबल रख के बाकी वर्कशीट स्क्रॉल करने देता है। जब आप ह्यूज साइज के डेटा पर काम करते हैं, तब ये ऑप्शन रियल सेवर है। विंडोज ग्रुप के स्प्लिट ऑप्शन आपको विविध कैटेगरीज में वर्कशीट स्प्लिट करने की या ब्रेक करने की अनुमति देता है। ऐसा करने के बाद आप इस कैटेगरीज में डिजायर्ड डेटा देखने के लिए इंडिविजुअली स्क्रॉल कर सकते हैं, तो बाकी वर्कशीट स्टैटिक रहती है। हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस आपको काम करते वक्त न लगने वाले विंडोज हाइड करने का स्वातंत्र्य देते हैं। स्क्रीन के ऊपर का क्राउड कम होगा तो अच्छा। व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन आपको एक ही वक्त स्क्रीन पर मल्टीपल विंडोज ओपन रखने देता है, लेकिन आपको एक ही वक्त दोनों विंडोज पर स्क्रोलिंग एक्शन की जरूरत या तो पड़ सकती है या नहीं। आपकी जरूरत के अनुसार सिंक्रोनस स्क्रोलिंग ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन पर अनेक विंडोज आप अरेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल अरेंजमेंट में रिटर्न आने के लिए रिसेट विंडो पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। स्विच विंडोज ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको काम करते समय एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना आसान होगा। और प्लेबैक टूल है जो केवल आपके वर्क स्टेप्स रिकॉर्ड करता है और आपको जब चाहिए तब फिर से प्ले करता है। आप आपके मैक्रो के शॉर्टकट कीज सहजता से एक्सेसिबल करने के लिए भी अलॉट कर सकते हैं।